कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो साइंस लवर्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना हर उस व्यक्ति को अच्छा लगता है जो कि विज्ञान में रुचि रखता है। इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से ट्रैवल करने वाली चीज़ है लाइट, जिसकी स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। आप YouTube की वीडियोस में कई बार इसके बारे में सुनते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया होगा कि लाइट की स्पीड इतनी होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट को वैज्ञानिकों ने किस तरह से मापा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइट की स्पीड असल में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नहीं होती। जी हाँ, ये होती है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड, जो कि किलोमीटर्स में निकल कर आता है लगभग 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। ये संख्या 3 लाख किलोमीटर के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए आम भाषा में हम लाइट की स्पीड को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि लाइट की स्पीड को कैसे मापा गया। पहले लोग यही मानते थे कि लाइट की स्पीड अनंत होती है और ये तुरंत ही किसी भी दूरी को तय कर सकती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे। इन्हीं में से एक थे गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने लाइट की स्पीड को मापने का प्रयास किया, पर वो उसमें असफल रहे। इसके बाद सन 1670 में एक खगोल विज्ञानी जिनका नाम था ओल रोमर, वे बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा आयो का अध्ययन कर रहे थे। आयो को बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरी करने में 1.76 दिनों का समय लगता है, और परिक्रमा करने में लगने वाला ये समय हमेशा समान रहता है। जब रोमर बृहस्पति के चंद्रमा के ग्रहण का अध्ययन कर रहे थे, तब रोमर ने पाया कि ये चंद्रमा एक साल में हमेशा उसी समय पर बृहस्पति के सामने से गुजरता हुआ दिखाई नहीं देता, मतलब कि उसके ग्रहण का समय निश्चित नहीं होता। ये बात वाकई में हैरान कर देने वाली थी। उस समय किसी के भी पास इसका संतोषजनक उत्तर नहीं था। फिर रोमर ने सोचा कि शायद इसका संबंध लाइट की स्पीड से है, और तब उन्होंने सोचा कि शायद लाइट भी किसी सीमित गति से यात्रा करती है, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब बृहस्पति और उसके चंद्रमा पृथ्वी से दूर होते हैं तो उसकी लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगता है, और जब वे पृथ्वी के पास होते हैं तो इसमें कम समय लगता है। और किसी चीज़ या घटना को हम तभी देख पाते हैं जब उसका प्रकाश हम तक पहुंचता है। यही कारण था कि साल में कभी आयो समय से पहले दिख जाता और कभी समय पर। अब तक रोमर ये समझ चुके थे कि लाइट एक सीमित गति से यात्रा करती है। इसके बाद रोमर ने आयो के दिखाई देने के समय में अंतर तथा बृहस्पति और पृथ्वी के बीच दूरियों में आने वाले अंतर से लाइट की स्पीड की गणना की। उस समय रोमर ने लाइट की स्पीड को 2,10,000 किलोमीटर पर सेकंड बताया। आप सोच रहे होंगे कि लाइट की स्पीड तो इससे ज़्यादा होती है। असल में रोमर को लाइट की स्पीड मापने में थोड़ी गलती हो गई थी। उस गलती का कारण ये था कि उस समय के लोगों को सौरमंडल की दूरियों का सही ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे हमको लाइट की स्पीड के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती गई। सन 1973 में एवानसन द्वारा लाइट की स्पीड को 2,99,792.4574 किलोमीटर पर सेकंड बताया गया। इसके बाद 1983 में लाइट की बिल्कुल सही गति के बारे में पता चला, जो कि 2,99,792.458 किलोमीटर पर सेकंड थी। वर्तमान समय में लाइट की स्पीड को 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड माना जाता है। आज लाइट की स्पीड की वजह से हमको ब्रह्मांड को समझने में काफ़ी हेल्प मिली है। आज हम प्रकाश वर्ष के जरिए ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी दूरियों को नाप सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि लाइट की स्पीड को किस तरह से मापा गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।